हमारा ब्रह्मांड आश्चर्यजनक रूप से विशाल है। इसमें अनुमानित 2 ट्रिलियन आकाश गंगाएं हैं, जिनमें से प्रत्येक में अरबों तारे और अनगिनत ग्रह हैं। कहा जाता है कि ब्रह्मांड में पृथ्वी के सभी समुद्र तटों पर रेत के कणों की तुलना में अधिक तारे हैं। लेकिन ये ब्रह्मांड जितना विशाल है, उसे कई गुना अधिक रहस्यमय भी है। आज हम ब्रह्मांड के बारे में 5 चौंकाने वाले तथ्य उजागर करेंगे, जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। सबसे पहले बात करते हैं द ग्रेट अट्रैक्टर की। ग्रेट अट्रैक्टर हमारी आकाश गंगा से लगभग 150 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक रहस्यमय और विशाल गुरुत्वाकर्षण बल है। यह हमारी सहित हजारों आकाश गंगाओं पर एक शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण खिंचाव डालता है, जिससे वे इसकी ओर बढ़ने लगती हैं। गैलेक्सीज पर इसके महत्वपूर्ण और विशाल प्रभाव के बावजूद ग्रेट अट्रैक्टर की सटीक प्रकृति और कॉम्पोजिशन अज्ञात बनी हुई है। कुछ सिद्धांतों का सुझाव है कि यह आकाश गंगाओं के एक मैसिव क्लस्टर या डार्क मैटर की वजह से हो सकती है, लेकिन ठोस उत्तर अभी तक खोजे नहीं गए हैं। ग्रेट अट्रैक्टर की खोज 1970 में ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं की गति के अध्ययन के माध्यम से की गई थी। खगोलविदों ने देखा कि हमारे गैलेक्टिक लोकल ग्रुप की गैलेक्सीज, जिसमें मिल्की वे और अन्य निकटवर्ती गैलेक्सीज शामिल हैं, एक ऐसे गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव से खींची जा रही थी जो विजिबल मैटर के गुरुत्वाकर्षण से अलग और अधिक प्रभावकारी था। इसका मतलब यह था कि हमारे गैलेक्टिक लोकल ग्रुप से परे कोई और शक्तिशाली चीज इन आकाश गंगाओं को अपनी ओर खींच रही थी। इस विसंगति की जांच करने के लिए खगोलविदों ने आकाश के एक बड़े क्षेत्र में मौजूद आकाश गंगाओं की गति को मैप किया। उन्होंने पाया कि आकाश गंगाएं आकाश में एक स्पेसिफिक क्षेत्र की ओर बढ़ रही थीं, जिसे ग्रेट अट्रैक्टर के रूप में जाना जाने लगा। यह क्षेत्र हाइड्रा और सेंटोरस कॉन्स्टेलेशंस में स्थित है। ग्रेट अट्रैक्टर पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। इसका मतलब यह है कि आज हम ग्रेट अट्रैक्टर से जो प्रकाश देखते हैं, वह हम तक पहुंचने के लिए लगभग 150 मिलियन वर्षों की यात्रा कर चुका है। ग्रेट अट्रैक्टर की खोज महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसने मैटर की विशाल कॉन्सेंट्रेशन की उपस्थिति का संकेत दिया था, जो हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस में आकाश गंगाओं पर एक मजबूत गुरुत्वाकर्षण खिंचाव डाल रहा था। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ तो हम ये जानते हैं कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है और सभी गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, लेकिन ग्रेट अट्रैक्टर तो इसके विपरीत सभी गैलेक्सीज को अपनी ओर खींच रहा है। तो क्या ये दोनों बातें एक दूसरे के विपरीत नहीं हैं? चलिए इसका उत्तर समझते हैं। दरअसल ग्रेट अट्रैक्टर का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव मुख्य रूप से हमारे स्थानीय गैलेक्सी समूह यानी लोकल ग्रुप और उसके आसपास के क्षेत्रों की आकाश गंगाओं को प्रभावित करता है। इसके विपरीत ब्रह्मांड का विस्तार संपूर्ण ब्रह्मांड की एक ओवरऑल एक्सपेंशन है और यह ग्रेट अट्रैक्टर के प्रभाव से कहीं अधिक बड़े पैमाने पर है। जबकि हमारे स्थानीय समूह यानी लोकल ग्रुप में आकाश गंगाएं ग्रेट अट्रैक्टर की ओर आकर्षित होती हैं, लेकिन दूसरी तरफ ब्रह्मांड का ओवरऑल एक्सपेंशन बहुत बड़े पैमाने पर जारी रहता है, जिससे ब्रह्मांड के डिस्टेंट पार्ट्स में आकाश गंगाएं हमसे दूर चली जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हम द ग्रेट अट्रैक्टर को देख नहीं सकते। उसका कारण ये है कि ग्रेट अट्रैक्टर जोन ऑफ अवॉइडेंस की दिशा में स्थित है, जो हमारी अपनी आकाश गंगा की घनी धूल और गैस से ढका हुआ आकाश का एक क्षेत्र है। ये धूल और गैस विजिबल लाइट को अब्सॉर्ब और स्कैटर कर देती है, जिससे इसके पीछे स्थित वस्तुओं का निरीक्षण करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ये घने कोहरे के माध्यम से पृथ्वी पर दूर की वस्तुओं को देखने की कोशिश करने के समान है। कोहरा हमारे दृश्य को अस्पष्ट कर देता है। ग्रेट अट्रैक्टर का अध्ययन करने के लिए खगोलविद विजिबल लाइट टेक्निक्स से परे विभिन्न तकनीकों का उपयोग करते हैं। इनमें रेडियो और इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशंस शामिल हैं, जो आकाश गंगा की धूल और गैस में प्रवेश कर सकती हैं और जोन ऑफ अवॉइडेंस में छिपी आकाश गंगाओं और अन्य वस्तुओं से एमिशन का पता लगा सकती है। अब बात करते हैं ब्रह्मांड के दूसरे रहस्य की, जिसे हाइपर वेलोसिटी स्टार्स के नाम से जाना जाता है। हाइपर वेलोसिटी स्टार्स एक आकर्षक और अपेक्षाकृत दुर्लभ प्रकार के तारे हैं,
जो आकाशगंगा में असाधारण हाई स्पीड से चलते हैं और जिनकी गति आकाशगंगा के सामान्य तारों की तुलना में बहुत तेज है। ऐसा माना जाता है कि इन तारों ने डायनामिक एस्ट्रोफिजिकल प्रोसेसेस के माध्यम से अपना जबरदस्त वेग प्राप्त किया है, जिसमें अक्सर आकाशगंगाओं के केंद्रों में सुपरमैसिव ब्लैक होल के साथ इंटरैक्शन शामिल है। हाइपर वेलोसिटी तारे तेज गति वाली वस्तुओं के रूप में पैदा न होकर आकाशगंगाओं के भीतर सामान्य तारे जैसे ही पैदा होते हैं। एक सामान्य सिनेरियो में एक बाइनरी स्टार सिस्टम, जिसमें दो सितारे एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं, एक सुपरमैसिव ब्लैक होल के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। ब्लैक होल का तीव्र गुरुत्वाकर्षण खिंचाव बाइनरी सिस्टम को बाधित कर देता है, जिससे एक तारे को ब्लैक होल द्वारा पकड़ लिया जाता है, जबकि दूसरा तारा अविश्वसनीय रूप से तेज गति से आकाशगंगा से बाहर निकल जाता है। यह उत्सर्जित तारा हाइपर वेलोसिटी स्टार बन जाता है। हाइपर वेलोसिटी स्टार सैकड़ों या यहां तक कि हजारों किलोमीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर सकते हैं। ये गति आकाशगंगा में तारों के सामान्य वेग से बहुत अधिक है। अब हम बात करेंगे ब्रह्मांड के तीसरे रहस्य की, जिसे गैलेक्सी कैनिबलिज्म कहा जाता है। गैलेक्सी कैनिबलिज्म यानी नरभक्षण, जिसे गैलेक्टिक कैनिबलिज्म या गैलेक्टिक मर्जर्स के रूप में भी जाना जाता है, ब्रह्मांड में एक आकर्षक और नाटकीय घटना है जहां आकाशगंगाएं अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण परस्पर क्रिया करती हैं, एक दूसरे में मर्ज हो जाती हैं और कभी-कभी एक दूसरे को भस्म कर देती हैं। आकाशगंगाएं तारों, गैस, धूल और काले पदार्थ का विशाल संग्रह हैं जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ बंधे हैं। ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में आकाशगंगाएं समान रूप से वितरित नहीं हैं। वे समूहों यानी क्लस्टर्स में एक साथ एकत्रित होती हैं और ये समूह एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। आकाशगंगाओं के बीच परस्पर क्रिया में गुरुत्वाकर्षण एक प्रमुख भूमिका निभाता है। जब आकाशगंगाएं एक दूसरे के करीब आती हैं, तो उनका पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण आकर्षण विभिन्न परिणामों को जन्म दे सकता है, जिसमें ज्वार भाटा यानी टाइडल इंटरैक्शंस, डिस्टॉर्शंस और यहां तक कि मर्जर्स भी शामिल हैं। गैलेक्सी का अगर मर्जर नहीं भी होता है, तो भी इनकी ग्रेविटी इनमें टाइडल इंटरैक्शन पैदा कर सकती है। ये इंटरैक्शंस आकाशगंगाओं के आकार को डिफॉर्म कर सकती है, जिससे टाइडल टेल्स, ब्रिजेस और डिस्टॉर्शंस जैसी विशेषताएं बन सकती हैं। उदाहरण के लिए मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी एक दूसरे के करीब आने की वजह से पहले से ही टाइडल इंटरैक्शंस का अनुभव कर रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं चौथे रहस्य की तरफ, और ये है प्लैनेट डायमंड के बारे में। कुछ एक्सोप्लैनेट जो बड़े पैमाने पर कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बने होते हैं, उनमें भारी मात्रा में क्रिस्टलाइन डायमंड यानी हीरे हो सकते हैं। ये डायमंड प्लैनेट्स अविश्वसनीय रूप से घने और भारी हैं। ऐसा माना जाता है कि ये ग्रह अत्यधिक दबाव और तापमान की स्थिति में विकसित होते हैं और ये ब्रह्मांड के कुछ स्पेसिफिक रीजन्स में पाए जा सकते हैं, जैसे डेंस न्यूट्रॉन सितारों के पास या विशाल सितारों के अवशेषों के भीतर। उनके वातावरण के अत्यधिक दबाव और गर्मी के तहत कार्बन परमाणु हीरे की स्ट्रक्चर्स में क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। यह क्रिस्टलाइजेशन प्रक्रिया कार्बन परमाणुओं के संपीड़न से प्रेरित होती है, जिससे वे हीरे की विशेषता वाली जाली जैसी स्ट्रक्चर में कसकर बंध जाते हैं। अब बात करेंगे पांचवें रहस्य की, जिसे स्पेस स्क्रीम कहा जाता है। स्पेस स्क्रीम एक ऐसी घटना है जिसमें अंतरिक्ष में आकाशीय पिंडों से रेडियो एमिशन को कैप्चर करके ऑडिबल साउंड्स में कन्वर्ट किया जाता है। 2006 में नासा ने इन भयानक और अलौकिक ध्वनियों की रिकॉर्डिंग जारी की, जो कि हैरत भरी है। ग्रह, तारे और आकाशगंगाएं जैसी आकाशीय वस्तुएं प्राकृतिक प्रोसेसेस और इंटरैक्शंस के कारण रेडियो तरंगों सहित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इमिट करती हैं। वैज्ञानिक रेडियो एस्ट्रोनॉमी टेक्निक्स का उपयोग करके इन रेडियो तरंगों को ऑडियो फ्रीक्वेंसीज में परिवर्तित करते हैं, जिस वजह से फिर वे इंसानों को सुनाई दे सकती हैं। परिणामी ध्वनियां अक्सर भयानक और अवास्तविक होती हैं, जिनमें विसल्स और क्रैकल्स से लेकर रिदमिक पल्सेस और गहरी गुनगुनाहट तक शामिल है। चलिए
इसी के साथ आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपका इन फैक्ट्स के बारे में क्या सोचना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल द रैशनल इंडियन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।